हिंदी साहित्य के सामने किस किस तरह की चुनौतियां आज के समय में हैं और आप उसे लेकर क्या देखते हैं? ये बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है कि साहित्य का पढ़ना आज कम क्यों हो गया है। सबसे पहली तो बात यह है कि समय आज बड़ा ही वक्र हो गया है। एक समय था जब समय केवल सीधी गति में चलता था, अब समय टेढ़ा मेढ़ा चलता है, क्योंकि आज आपके पास बहुत सारे विकल्प हो गए हैं। आप किताब बंद करते हैं और फेसबुक की किताब खोल लेते हैं। आपको लगता है उसे देखना और सुनना ज़्यादा आसान है। किताब के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपको उसे पढ़ना पड़ता है। साहित्यकार लिखता है तो ये मानकर चलता है कि आप उसको कम से कम शुरू के 10-15 पृष्ठ तक तो पढ़ेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि लेखक को भी इसका ध्यान रखना होगा कि बदले हुए समय में आज आप लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बना सकते। लेखन के सामने एक संकट ये भी है कि हमारे सामने जो पुरानी प्रणाली है उसमें बहुत लंबी भूमिका होती है, बहुत लंबा प्राकथन होता है, उसके बाद मैटर शुरू होता है। अगर आपने उसी तरीके से लिखा तो आप बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे। ये आज का लेखन देखा जाए तो 20 ओवर्स वाला 1 डे मैच होता है, वो टेस्ट मैच नहीं होता है। वो गए ज़माने जब बंगला उपन्यास मोटे मोटे आप पढ़ते थे और उस पर सिर रख के सो जाते थे। अब वो समय है जब पतली पतली 100-150 पेजेस की किताब आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जहाँ पढ़ा वहीं उसे रखकर आगे चल देते हैं। तो मुझे लगता है कि आज साहित्य के सामने संकट कई तरह का है। माध्यमों का संकट है, फिर आपके पास समय की कमी है, पाठक के पास समय की बहुत कमी है, उसके बाद धैर्य की कमी है, और ये मैं नहीं कहूँगी साधन की कमी है। साधन तो बढ़ते जा रहे हैं। आज आपके पास इतने साधन हैं कि आप ऑनलाइन कार भी खरीद लेते हैं, लेकिन आप एक किताब खरीदने के पहले 10 बार सोचते हैं। ये हम जानते हैं, लेखक जो पूर्णकालिक लेखक हैं, कि लेखकों की रॉयल्टी लगातार दुबली होती जा रही है और प्रकाशकों के बंगले बड़े होते जा रहे हैं, और अन्य माध्यमों से लोग उससे कहीं ज़्यादा कमा लेते हैं। आज यूट्यूब पर आप पाक विधियाँ डालिए, आपकी न जाने कितनी फॉलोइंग हो जाएगी। तो साहित्य के सामने संकट तो यह है कि आप निशा मधुलिका से सीख रहे छोले भटूरे बनाना, आप ममता कालिया को नहीं पढ़ेंगे उस समय। तो सारे माध्यमों का आज टकराव चल रहा है, मुझे ये लगता है।